हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है AIS, इनकम टैक्स रिटर्न में जबकि ITR जब भरते हैं तो एक AIS इंफॉर्मेशन होता है, स्टेटमेंट है। इसका पूरा नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एक साल का जितना भी विवरण, जितना भी डिटेल है जो आपके पैन कार्ड से रिलेटेड है, पूरा शो करता है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ITR जब भरते हैं तो सबसे पहले AIS डाउनलोड कीजिए। वो मैं बताऊंगा कैसे होता है डाउनलोड, क्या होता है। तो AIS में जितना भी ट्रांजैक्शन है, जैसे सेल का टर्नओवर है, परचेज का है, कोई एसेट खरीदे हैं, बेचे हैं, बिल्डिंग, चाहे कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड है, चाहे कोई पेमेंट आया है ट्रांजैक्शन का, उसमें TDS कटा है, TCS कटा है, जितना भी आपका पेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें आएगा AIS में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। तो इसको छोड़ना नहीं है, इनको तो कंसीडर करना ही है आपको, क्योंकि ये तो छोड़ने का कोई बात नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये एक ना कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि टैक्स पेयर के लिए डिस्प्ले करता है। और ये वो भी डिस्प्ले करता है जो 26 ईयर्स में डाटा आता है, तो उसमें तो सब कुछ आता है, आपको पता ही होगा, जितना भी TDS करता है। तो AIS का जो डाटा है उसको कंसीडर करने के बाद ही हम लोग ITR फाइनल करेंगे, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में वो डाटा आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं AIS में क्या क्या है। किसी का भी एग्जांपल में लेते हैं और इसमें कैसे कैसे डाउनलोड होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन है जो टैक्स पेयर्स है। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स का साइट खोलेंगे, वही है www.incometax.gov.in। इसमें हम लॉगिन करेंगे, इसमें पैन नंबर, कंटिन्यू, उसके बाद पासवर्ड। जैसे कि आपको पता ही है, यूजर ID हमेशा पैन नंबर होता है। कंटिन्यू, लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही आपको AIS मिल जाएगा, यहाँ पे फ्रंट पेज पे ही है। पहले सर्विस में होता था, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, इसी में कर दिया। एक और बात बताना था, ये 6-7 साल पहले नहीं था फैसिलिटी, लेकिन अब कर दिया है। तो ये सही है, जितना भी आपका पैन कार्ड से ट्रांजेक्शन रिलेटेड है, चाहे ट्रैक हो गया है ऑलरेडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेल डालना ही पड़ेगा। तो AIS में क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, AIS यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड, अब इसमें ना पासवर्ड लगा रहता है। अब डाउनलोड तो हो गया, पासवर्ड लगा रहता है। तो इसको खोलने के लिए पैन नंबर डालिए अपना, वो भी कैप्स में नहीं है, स्मॉल में, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कंटिन्यू बिना स्लैश का। तो इनका पैन नंबर डालता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये खुल गया। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आ रहा है, 23-24 फाइनेंशियल का अभी जो हम लोग का रनिंग है, और असेसमेंट ईयर 24-25, एक साल का एडवांस में जो रनिंग है उसी को दिखा रहा है। कोई बात नहीं। अभी देखिए अभी तक क्या इसमें ट्रेस दिखा रहा है। इसको इसको यहाँ पे आके इसको ना TIS भी बोलते हैं। तो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी वही होता है, AIS ही है। तो यहाँ पे नाम, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल। यहाँ देखिए अभी तक एक ही ट्रांजेक्शन ट्रेस हुआ है इसका, जो रिकॉर्ड में आया है। परचेज दिखा रहा है 2100 रुपये का, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन दिखा देगा, कमीशन, इंटरेस्ट कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, सेल का टर्नओवर कितना है, GST ले रखा है, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो इनको जब हम लोग ITR भरते हैं तो इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आज यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताना था।